Hey, hi people, welcome and welcome back to the Tarot with Adya channel once again। तो आज की इस रीडिंग के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी रहने वाली है और वो आपको अपना प्रेम कौन सी लैंग्वेज में अदा करेंगे, मतलब कि उनकी जो लव लैंग्वेज होगी वो क्या रहेगी और आपकी रोमांटिक लाइफ उनके साथ कैसी रहने वाली है। ठीक है, क्या वो रोमांटिक होंगे भी या नहीं, क्या वो अपना लव शो करेंगे भी या नहीं, या फिर कैसे करेंगे, और ये सब आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर पाइल सिलेक्शन। So we are having three piles here basically. For pile number 1, we are having here this beautiful jhumkas. For pile number 2, we are having here this beautiful white earrings. ठीक है, वैसे तो ये भी झुमकाज ही है। ठीक है, तो ये झुमके हैं हमारे पास पाइल नंबर 2 के लिए। जिन भी लोगों को पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करना है उनके लिए। Alright, and for pile number 3 we are having here this beautiful again झुमकाज। ठीक है, तो आपको जो भी झुमके पसंद आए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, एज योर पाइल। जिस भी झुमके की तरफ आप ज़्यादा आकर्षण महसूस कर रहे हो वो झुमका आप पिक कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पाइल्स है। 3 पाइल्स में से आपको एक पाइल चूज़ करनी है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। पाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको तीनों पाइल्स की टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। वहाँ पर से जाकर आप अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1। So hey, pile number 1, the people who have choose these beautiful jhumkas here, welcome on your reading, pile number 1। So सबसे पहले हम इनको अच्छी जगह पर ऐसे बढ़िया तरीके से रख देते हैं। ठीक है, ताकि आपकी पाइल रिप्रेजेंटेशन बनी रहे। और अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनकी एनर्जीज आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी इन रोमांटिक टर्म्स। ठीक है, चलिए, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक एनर्जीज उनके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। उनके फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक एनर्जीज उनके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, उनके फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक एनर्जीज उनके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर लैम्प कार्ड आया है। इसके अलावा हम देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं यहाँ पर। यूनिकॉर्न, ओके। जैसे ही डिवाइन एंड मैजिकल झुमकाज आपने यहाँ पर पिक किए हैं, उतना ही डिवाइन एंड मैजिकल आपके फ्यूचर स्पाउस का बॉटम ऑफ द डेक वी आर हैविंग बेयर हेयर। ओके, सो ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि जितने ही मैजिकल से झुमकाज और जितने ही बढ़िया झुमका आपने चूज़ किए हैं, उतने ही अच्छी यहाँ पर आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ आपके टुवर्ड्स आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इन 3 कार्ड से मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपके टुवर्ड्स रोमांटिक टर्म्स में केयरिंग भी होंगे। कहीं ना कहीं वो अपना एक्शंस भी पुट करेंगे, एफर्ट्स भी पुट करेंगे। ठीक है, आपको उनका जो लव है वो साफ साफ दिखाई देगा। वो ऐसा नहीं करेंगे कि भाई आपको सिर्फ आप दोनों के बीच में सिर्फ एक सेक्सुअल केमिस्ट्री ही है, ऐसा नहीं रहेगा। आप दोनों के बीच में जो सॉफ्ट रोमांस होता है वो भी बरकरार रहेगा। पाइल नंबर 1, ठीक है, कहीं ना कहीं दिस कुड बी फिल्मी और दिस कुड बी ड्रीमी टू। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की जो एनर्जीज़ है ना वो अलाइंड रहेंगी एक दूसरे के साथ व्हेन इट कम्स टू रोमांस। ठीक है, तो जब आप आपको रोमांटिक फील होगा उसी दिन ही उनको रोमांटिक फील होगा, और जब आप
आपको ऐसा कुछ रोमांटिक फील नहीं हो रहा होगा, या फिर आप स्ट्रेस में होंगे, या फिर आप मूड में नहीं होंगे, तब वो पर्सन भी हो सकता है मूड में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, जिस भी अपनी वाइफ के लिए आप देख रहे हो, अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि वो या तो आपसे छोटे होंगे, या फिर शायद उनको इतना एक्सपीरियंस ना हो अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस करने में। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि वो ट्राई पूरा करेंगे कि अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस करने में अपना पूरा जतन प्रयत्न लगाएंगे। ठीक है, और पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना रोमांस अपने आपके लिए कन्फेस करें। ठीक है, बट दे वुड बी नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़े चाइल्डिश भी बिहेव करेंगे व्हेन इट्स कम्स टू रोमांस, या फिर उनको थोड़ा आप कह सकते हो कि थोड़ा नूब आप कहोगे फर्स्ट टाइम में। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके ये पर्सन आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे, और शुरू शुरू में हो सकता है कि ये पर्सन उतना अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, और हो सकता है आपको ही इस पर्सन को सिखाना पड़े कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, और उसके बाद ये पर्सन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पर्सन करना नहीं चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, बट इनको पता नहीं चलेगा कि मुझे करना कैसे है। ठीक है, कि मतलब अगर मुझे अपना लव जो है मुझे वो कैसे शो करना है। ठीक है, और अगर मान लो इनको पता भी है कि मेरी लव लैंग्वेज क्या है, तो भी इस पर्सन को थोड़ा हेजिटेशन रहेगा। ठीक है, बट ये जो पर्सन है वो पूरा आपको दिखाएगा। कहीं ना कहीं विद द बियर कार्ड ऐसा हो सकता है दिस पर्सन वुड लव टू हग यू। यहाँ पर भी देख लीजिए, आप कॉस्मिक एग है, तो दिस पर्सन वुड लव टू प्रोटेक्ट यू एंड वुड लव टू हग यू टाइट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इस सांप ने अपने जो एग है इसको बहुत ही बुरे तरीके से या फिर अच्छे तरीके से बहुत टाइट हग कर रखा है, और बियर भी हग्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको हग करेंगे, आपके साथ सॉफ्ट रोमांस इनका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बजाय थोड़ा सेंशुअल रिलेशनशिप के अगर हम जाए तो वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, बट सॉफ्ट रोमांस, केयरिंग, प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग और पॉजिटिव ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी बड़ा एज गैप हो, इस वजह से आप शायद एक दूसरे को पेरेंट की तरह भी एक दूसरे की पेरेंटिंग भी करने वाले आगे जाकर, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपना जो लव है आपके टुवर्ड्स कैसे शो करेंगे, किस लैंग्वेज में वो आपको दिखाएंगे कि क्या लव लैंग्वेज रहेगी उनकी आपके टुवर्ड्स। ओके, माय एंजल्स एंड माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज उनके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज उनके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड दिख रहा है, और काफ़ी सारे यहाँ पर कार्ड्स गिर गए हैं जो कि मैं यहाँ नहीं लूँगी। एक और कार्ड यहाँ पर आया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसा हो सकता है कि शादी करने के बाद आप दोनों के बीच में शायद दूरियाँ रहेंगी, और दूरियाँ जो होंगी ना, ये जो दूरियाँ होंगी वो ज़्यादातर मुझे डिस्टेंस वाली लग रही है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, कि आप दोनों तो चाहते हो उस डिस्टेंस को ब्रिज करना, बट वो जो ब्रिज है वो बारी बारी टूटेगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है जैसे होता है ना कि शादी के बाद रिलोकेट कर जाता है कोई एक स्पाउस करियर के पर्पज़ से, या कुछ काम वगैरह ही उनका ऐसा है जिसमें बारी बारी ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, और फिर बच्चों की भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि भाई बच्चों का बारी बारी स्कूल चेंज करना या फिर ये सब, तो हो सकता है इस वजह से आप थोड़ा दूर रहो इनिशियल स्टेज में, या फिर इनिशियल स्टेज में नहीं तो शायद आप बाद में जब आपके जब भी ये रिलोकेशन वाला जब भी पीरियड आएगा, या फिर जब भी डिस्टेंस वाला पीरियड आएगा जिसमें आप थोड़ा डिस्टेंस और सेपरेटेड फील करोगे एक दूसरे से इन फिज़िकल टर्म्स, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर रहो, और हो सकता है ये दूरियाँ आपको जब तक देखनी पड़े जब तक आप या आपके फ्यूचर स्पाउस सेटल ना हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप वाइफ हो तो भी आप जैसे हो जाता है ना कि भाई ट्रांसफ़र हो गया किसी अच्छी कंट्री में, अच्छे किसी सिटी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो बच्चों के लिए आप ऑब्वियसली जाओगे, है ना।
तो वही चीज़ है यहाँ पर कि कोई ना कोई या तो आपके हस्बैंड रिलोकेट हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ रिलोकेट हो सकती है, और काफ़ी टाइम बाद स्टेबिलिटी को अचीव करने के बाद हो सकता है वो पर्सन भी आपको बुला ले, या फिर आप अपने पर्सन को वहाँ पर बुला लो। ठीक है, ऐसा नहीं है आप दोनों के बीच में कुछ ख़राब होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप ओवरकम कर लोगे, और जो ये डिस्टेंस होगा उनको ओवरकम कर लोगे। ठीक है, समय के साथ। बट हो सकता है कि आपको थोड़ा सेपरेशन पीरियड से गुजरना पड़े अपनी मैरिटल लाइफ के अंदर। ठीक है, मैनेजर्स माई स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। फाइल नंबर 1 की जो रोमांटिक लाइफ होगी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ वो कैसी रहने वाली है। फाइल नंबर 1 की रोमांटिक लाइफ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहने वाली है। फाइल नंबर 1 की रोमांटिक लाइफ अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहने वाली है। ओके, वी आर हैविंग हियर द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, दी 7 ऑफ कप्स एंड दी स्टार कार्ड। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए यूनिकॉर्न कार्ड भी आया था आपके लिए, और मैंने उसी वक्त कहा था यहाँ पर कहीं ना कहीं ड्रीमी आपकी लाइफ रहने वाली है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हो वो वेल नोन हो अपनी कम्युनिटी के अंदर, तो शायद वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी वो देखने को मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो काफ़ी फेमस हो, ठीक है, ऑलरेडी, और वहाँ पर भी आपको काफ़ी नेम फेम भी उनके थ्रू अर्न करने को मिलेगी, एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ अर्न कर रखा है तो उसके ऊपर भी आपका अच्छा खासा अधिकार है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पर विद द स्टार कार्ड एंड विद दी 7 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, और अच्छी खासी दिखाई दे रही है कि आप जो लोग होंगे, ठीक है, उनकी जो रोमांटिक लाइफ है एक दूसरे के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी रहने वाली है कहीं ना कहीं। अब जैसे यहाँ पर भी देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो अगर रोमांटिक टर्म्स में देखा जाए तो लस्ट एंड पैशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, बट स्टिल ही इज़ व्यूइंग हिज वाइफ ऑन द टीवी। ठीक है, मतलब वो अपने वाइफ के पास नहीं है, बट वो अपनी वाइफ के लिए ऑब्वियसली क्रेव कर रहा है। ठीक है, एंड मे बी शी इज़ ऑल्सो क्रेविंग फॉर हिम। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आप दोनों के बीच में दूरियाँ रहेंगी। ठीक है, मेरे दिमाग में वो वाला गाना आ रहा है, ये दूरियाँ ये इन ख्वाबों की दूरियाँ, ऐसा कुछ है, मतलब शायद आपको पता चल गया होगा मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो वो सुन सकते हो, शायद वो आपकी रोमांटिक लाइफ के साथ काफ़ी रेजोनेट करेगा। आप दोनों बेशक एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस क्यों ना रहो, बट स्टिल जब भी आप दोनों यूनियन में आएंगे, ठीक है, यूनियन में आना इन द सेंस कि जब आप फिजिकल यूनियन के अंदर आएंगे, जब आप एक दूसरे के साथ होंगे, ठीक है, जब भी आप दोनों एक दूसरे से मिलने जाएंगे या मिलेंगे, तब आप दोनों मेक श्योर करेंगे कि वो टाइम आप अच्छे तरीके से जिएँ। ठीक है, आप उस चीज़ को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। ठीक है, आपकी एनिवर्सरीज़ पर, आपकी बर्थडे पर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत अच्छा खर्चा करेंगे, बहुत अच्छी लग्जरी नाइट्स, लग्जरी डेट्स पर भी हो सकता है आपको लेकर जाएं, ये चीज़ हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही करियर के टर्म्स में बहुत बेहतरीन होंगे। ठीक है, करियर एंड फाइनेंस के टर्म्स में आप दोनों बहुत बेहतरीन होंगे, मतलब वेल रेपुटेटेड होंगे कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ भी मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ देखने पड़ेंगे। ठीक है, करियर आपका ऑलरेडी अच्छा खासा सेटल होगा, बट करियर के सिलसिले से आपको थोड़ा बहुत डिस्टेंस झेलना पड़ सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ विद द 7 ऑफ कप्स आपका अच्छा खासा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के वजह से आप हो सकता है एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया तरीके से टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड फील करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो आपके ड्रीम्स में भी काफ़ी ज़्यादा आएँ, और ड्रीम्स के थ्रू भी आप बहुत ज़्यादा, जैसे होता नहीं है कि ट्विन फ्लेम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन होता है, एक सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी ट्विन फ्लेम के साथ शादी होगी, बट मैं समझाने के लिए आपको ट्विन फ्लेम का वो दे रही हूँ, एक रेफरेंस दे रही हूँ इधर कि भाई यहाँ पर हो सकता है कि भाई आप दोनों एक दूसरे से बेशक दूर रहो, बट स्टिल यू वुड बी एबल टू फील ईच अदर इन अ वेरी मैजेस्टिक वे। ठीक है, कि भाई आप दोनों को बिलीव नहीं होगा कि भाई हम इतना दूर रहकर भी एक दूसरे को इतना अच्छी तरीके से फील कर सकते हैं। ये टाइप की चीज़ होगी कहीं ना कहीं, कुछ ड्रीमी, कुछ अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस रहेगा ये। ठीक है, अगर अभी आप सोच रहे हो कि भाई डिस्टेंस के अंदर रहेंगे तो क्या फ़ायदा ये वो, ठीक है, बट स्टिल मतलब कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन होगा वो उसमें
रोमांस बहुत अच्छे खासा भरा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता दूँ। इसके अलावा माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अपना लव एंड अफेक्शन कैसे शो करेंगे इनको। ओके, सो वी हैव गॉट अ कार्ड हेयर, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर है कंसर्न्ड एंड अनकंसर्न्ड लव। ओके, तो हो सकता है कभी कभार आपको ऐसा लगे कि दिस पर्सन इजंट कंसर्न्ड अबाउट मी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहेंगे। थर्ड पार्टी इश्यूज़ मतलब कि डिस्टेंस हो गया या करियर हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरह काम करेंगी। और इस वजह से हो सकता है कभी ना कभी आपको ऐसा लगे कि ये पर्सन तो रोज़ाना ही बिज़ी रहता है, या फिर शायद मुझसे बात ही नहीं करता है, या फिर करियर की वजह से हम दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई है और अब हमारा कनेक्शन थोड़ा ऐसा हो चुका है, या फिर वो शायद मुझसे दूर रहकर खुश है, या फिर ऐसा कुछ आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवर थिंक भी करें ये सब चीज़ें। ये चीज़ भी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो। यहाँ पर 16 भी मुझे देखा, हो सकता है 16 आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 16 आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से जब आप 16 साल के थे तब मिले थे, या फिर आप दोनों के बीच में 7 ईयर्स का एज डिफरेंस हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती है बेसिकली, ठीक है। हाँ, कुछ भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, 16 नंबर से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ओके, माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 1 की जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इनको अपना लव कैसे शो करेंगे। फाइल नंबर 1 के जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इनको अपना लव कैसे शो करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि भाई यहाँ पर ये जो पर्सन है वो आपके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू रोमांस एंड ऑल, ठीक है। बट यहाँ पर बाकी चीज़ें ही यहाँ पर ब्लॉकेज बनेंगी, ठीक है। मतलब इनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, बट जो बाकी चीज़ें हैं ना वही यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज की तरह काम कर सकती है। 4 नंबर भी आप दोनों के लिए काफ़ी बार आया है, जैसे यहाँ पर 4 आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन रहेगा आप दोनों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मिंग रह सकता है, ठीक है। आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा दौड़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पर, ठीक है, कि मतलब आप स्टेबिलिटी की तरफ पहले दौड़ेंगे और उसके बाद ही आप सेटल होने की सोचेंगे एक दूसरे के साथ। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि पहले आप स्टेबिलिटी की तरफ दौड़ो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ट्रांसफ़र अगर आपका होता है किसी अच्छी सिटी में तो आप जाओगे वहाँ पर, या कंट्री में हो सकता है आप जाओ, उसके बाद आप सोचो कि वहीं पर ही जाकर हम कंसीव करें तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। तो वो सब चीज़ें हो सकता है आप सोचो, और ये सब चीज़ें आप दोनों के दिमाग में रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में एक दूसरे के साथ डील करने वाले हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट सफरिंग भी यहाँ पर ऑब्वियसली मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बट सफरिंग भी आप दोनों के लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली अपने स्पाउस से दूर रहना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस है वो आपको अपना जो लव है वो कैसे शो करने वाले। माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस शादी के बाद उनको अपना जो प्रेम है वो कैसे व्यक्त करेंगे अपना प्रेम वो उन्हें। ओके, वी हैव गॉट दीज 2 कार्ड्स हेयर। और यहाँ पर भी देखो ना, यहाँ पर भी जो कपल आया है वो अलग अलग आया है, ठीक है। वो एक फ्रेम में नहीं आया है, वो दोनों ही अलग अलग आया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने टेलीपैथी कनेक्शन की बात करी थी, और यहाँ पर जैसे एक थर्ड आई दिखाई गई है, यहाँ पर थर्ड आई को थोड़ा हाईलाइट किया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ज़्यादातर अपने एक दूसरे को ऐसे ही फील करेंगे बेसिकली।
ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो वो चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, सफरिंग भी आप दोनों के बीच में रहेगी, डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में रहेगा, और आप वापस से रीयूनियन में आओगे, यूनियन में आओगे, फिर आप हो सकता है सेपरेट हो जाओ, या फिर शायद शादी से पहले भी आप दोनों का ऐसा रहे। यहाँ पर मुझे अभी 2002 दिखा था, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोलमेट भी हो, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर इस कार्ड के नीचे आया है ये मैसेज, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। डीप इन योर हर्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। एंड द सेकेंड वन इज सेइंग हियर, don't make decision based on guilt on what you think you should do, for it's only in the being true to yourself that you can be true to others. कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ना, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप करियर के सिलसिले से अगर कहीं बाहर जाते हो या कुछ भी करते हो, या फिर अपने घर परिवार के लिए ही कुछ करने की सोचते हो, और उसके बाद आप सोचते हो कि नहीं, मैंने अपने फ्यूचर स्पाउस को बेचारे को बहुत अकेला छोड़ दिया, या फिर उसको बेचारे को बुरा लग रहा होगा मेरे बिना, ये सब, तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपके बारे में ऐसा कुछ सोचेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर हो सकता है आप दोनों में से किसी एक को, जो भी यहाँ पर किसी भी पर्पज़ से यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, उस पर्सन को हो सकता है थोड़ा गिल्टी भी महसूस हो। ठीक है, स्पेशली द वन हु वुड हैव मैस्कुलिन एनर्जीज मोर। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है इधर इन कार्ड्स के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर देखो, एक और कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है, विच इज़ सेइंग, लुक डीप विद इन योर हर्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज द ओशन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई, मतलब ये जो पर्सन है वो ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री होके, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से आपको अपना लव शो करेंगे। ठीक है, और बहुत बेहतरीन वे में करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो ऐसे ही दिखते हो। ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। ठीक है, मतलब ऐसे फीचर्स हो सकते हैं उनके, ऐसे फेशियल फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे लड़के होंगे, अगर लड़के होंगे वो, तो ऐसा हो सकता है कि भाई उनकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी दाढ़ी हो, या फिर ब्राउन कलर की हल्की से हल्की सी दाढ़ी हो सकती है, या फिर उनके ब्राउन कलर के हेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, डिम्पल चिन हो सकती है उनकी, स्ट्रेट नोज़ हो सकती है। ठीक है, या फिर बहुत ही तिरछी सी आईब्रो हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर सिग्निफिकेंट लग रही है। ठीक है, इसके अलावा हम और टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं अगर हमें और इंसाइट्स आते हैं इस रीडिंग के लिए। चलिए देखते हैं। माय एंजल्स व स्पिरिट्स, प्लीज़ टू लेट मी नो पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको अपना जो लव है वो कैसे शो करेंगे, उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, उनकी लव लैंग्वेज क्या रहने वाली है। पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, क्या उनकी लव लैंग्वेज क्या रहने वाली है। Okay, so we have got these 3 cards, and these cards are saying the hacker, swiftness and the chariot. Okay, and at the bottom of the deck we are having here Queen of Swords. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अगर आर्टिस्ट होंगे तो हो सकता है आपको स्केचेस वगैरह बना कर दें, या फिर मान लीजिए अगर ये पर्सन क्रिएटिव होंगे तो हो सकता है आपको ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह बना के दें, या फिर खुद से कुछ बनाई हुई चीज़ें आपको गिफ्ट करें। ठीक है, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए अगर इस पर्सन को अच्छी कुकिंग आती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको अच्छा खाना बना कर दे। ठीक है, और इस तरीके से अपना लव शो करे। इनका जो लव शो करने का जो अंदाज़ होगा वो थोड़ा क्रिएटिव हो सकता है। ठीक है, मतलब क्रिएटिव मैसेजेस लिखना, क्रिएटिव ऐसा भी हो सकता है, ये राइटर हो सकते हैं, सॉन्ग्स वगैरह लिखना या शायरी लिखना आप लोगों के लिए। तो आपकी थोड़ी एक सॉर्ट ऑफ आपकी ड्रीमी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत ही अगर मान लीजिए आप दोनों के बीच में डिस्टेंस भी रहेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि एकदम सादा सा हो जाएगा, या फिर कोई एक दूसरे को पूछेगा नहीं या कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ पर फिर भी एक ऑनलाइन एक कनेक्शन बना रहेगा, ऑनलाइन मीटिंग आप दोनों की होती रहेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि
नो मैटर आप दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहें, बट स्टिल आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो मेक श्योर करेंगे कि आपको उनके बारे में सब कुछ पता हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो पर्सन अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं बताएंगे या कुछ आपसे छुपाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर स्विफ्टनेस का भी कार्ड है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से अच्छी खासी वे में फिजिकल अट्रैक्टेड और लस्टी भी फील करें, और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का धीरे 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 करके स्पीड जो है इस सेंशुअल सॉर्ट ऑफ कनेक्शन की अच्छी हो जाए, ठीक है। स्पीड इन द सेंस कि भाई जैसे स्पीड मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो पर्सन है वो साइकिल चला रहा है उस वे में बोला, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन मोर परफेक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पर। एंड द चैरियट कार्ड इज़ ऑल्सो सेइंग कि भाई ये जो पर्सन है वो जैसे अब देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि बारी 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 ऐसे इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रैवल की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप दोनों टूर्स एंड ट्रिप्स पर जाते रहें, ठीक है, और एक दूसरे के साथ फर्स्ट हनीमून, सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, फोर्थ हनीमून, बेबी मून, ये मून वो मून बनाते रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बिल्कुल ही आपके जो कनेक्शन है उसको ख़त्म कर देंगे या फिर कुछ पूछेंगे नहीं आपको आकर, या फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो मेक श्योर करेंगे कि आप राज़ी ही रहें, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी गिल्ट हो इस चीज़ का कि भाई मैं अपने फ्यूचर स्पाउस को बिल्कुल ही अकेला छोड़ आया हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, जैसे होता है ना कि कई पर्सन होते हैं कि भाई वो सोचते हैं कि रिलेशनशिप के बाद मैरिज होगी तो साथ में रहेंगे, और उसके बाद बेचारे साथ में ही ना रह पाएँ, तो फिर थोड़ा गिल्टी हो जाता है आपका पार्टनर या फिर आप खुद, ठीक है, जो भी यहाँ पर डिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा अपने ऊपर लेने लग जाता है कि मैंने अपने स्पाउस को ऐसे छोड़ दिया, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो एफर्ट्स के थ्रू ही अपना लव लैंग्वेज शो करेंगे, ठीक है। सॉफ्ट रोमांस हो गया, या फिर आपको टूर्स एंड ट्रिप्स पर लेकर जाना हो गया, एडवेंचरस डेट पर लेकर जाना हो गया, ठीक है, लॉन्ग ड्राइव्स पर लेकर जाना हो गया। तो इन सब तरीक़ों से ही वो आपको अपना लव शो करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर आपको मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड डू लेट मी नो अबाउट योर सजेशन in the comment section. Till then, bye-bye. Love you all. Hey, hi people. The people who have chosen here this beautiful white jhumkas. Welcome on your reading. So let we place it here. Okay. और चलिए देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो रोमांटिक एनर्जीज़ है वो आपके टुवर्ड्स कैसी रहेंगी, मतलब वो अपनी रोमांटिक एनर्जीज़ को आपके टुवर्ड्स कैसे कन्फेस करेंगे। माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, वाइट झुमके जिन भी लोगों ने चूज़ किए हैं, उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे। उनके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको अपना लव कैसे शो करेंगे। माय स्पिरिट प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया उनके फ्यूचर स्पाउस उनको अपना लव कैसे शो करने वाले हैं। उनके फ्यूचर स्पाउस उनको अपना लव कैसे शो करने वाले हैं। ओके, सो वी हैव गॉट द कार्ड हियर। वी आर हैविंग द मॉथ, वॉल्फ एंड पिकॉक। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर गेजल कार्ड भी आया हुआ है एट द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादातर टाइम जो है जब भी डेट्स पर जाया करेंगे या फिर जब भी आप दोनों थोड़ा रोमांटिक वे में एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, तो वो ज़्यादातर टाइम शाम का ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि एक फ़िक्स टाइम होता है, जैसे फ़िक्स टाइम तो नहीं कह सकते, बट जैसे हर किसी का अपना अपना वो होता है कि जैसे अब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो पर्सन होंगे और आप होंगे वो ज़्यादातर शाम को ज़्यादा इन सब चीज़ों में रहेंगे बजाय सुबह या दिन रात में, ठीक है। तो शाम को हो सकता है आप सनसेट्स वगैरह पर जाएं अच्छे खासे, या फिर अच्छी खासी चाय वगैरह भी पी सकते हैं आप, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठकर। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो ऐसे पर्सन होंगे जो कि अगर मान लो उनकी काम से छुट्टी हो चुकी है, ठीक है, मान लो 9 to 5 कर रहे हैं वो, तो 6 PM तक वो घर पर होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रही है आपके स्पाउस की, ठीक
ठीक है, या फिर अगर मान लो वो टीचर है या फिर जो भी है, ठीक है, तो वो शाम को घर पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको फ़ोन कर रहे हो और वो घर पर आ ही नहीं रहे हैं या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे आप लोगों आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत अच्छी लग रही है कि ये जो पर्सन होंगे वो अवेलेबल रहेंगे। कहीं न कहीं वुल्फ जो होता है ना, वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा लॉयल भी रहता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो बहुत लॉयल रहेंगे आपके टुवर्ड्स। अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट में भी इनके साथ कोई फ्लर्ट वगैरह करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है वो उस पर्सन को भाव ना दे, स्पेशली इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट योर मैन हियर, ठीक है। क्योंकि जो मेल वुल्फ होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल्टी की वजह से जाना जाते हैं, जबकि फीमेल वुल्फ्स इतना नहीं जानी जाती है, बट स्टिल यहाँ पर लॉयल्टी का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉयल वो आपके टुवर्ड्स रहेंगे, और ये ही बहुत बढ़िया चीज़ रहती है एक कनेक्शन के अंदर, कि जब आपके जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स लॉयल रहते हैं, तो ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मौत और पेकक कार्ड आया हुआ है, और मौत और पेकक दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल है इस कार्ड्स में, और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं इन रियलिटी में भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो वो आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें गिफ्ट करें, जो कि जैसे हो सकता है आपको वो झुमकी गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपको वो ब्रेसलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं, चूड़ियाँ वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई कुछ भी ड्रेस वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। या फिर मेकअप के जो असेंशियल्स रहते हैं बेसिकली, तो वो सब आपको गिफ्ट्स कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं ऐसा भी मुझे लग रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे ये तो चीज़ें होगी लड़कियों के लिए, ठीक है। बट अगर आप लड़के भी हैं तो भी ये जो पर्सन होगा ना, वो ये चाहेगा कि आप इनके डिसाइड किए हुए कपड़े पहनें, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपका जो ड्रेस सेंस है वो बदल जाए, ठीक है। ड्रेस सेंस चाहे आप लड़के हैं या लड़की हैं, ठीक है, आपके जो चॉइस रहेंगी कलर्स की तरफ, या फिर आपकी जो चॉइस रहेगी ड्रेसेस की तरफ, वो बदल सकती है। मान लीजिए अगर अभी आपके जो घर वाले हो काफ़ी कंजर्वेटिव है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ओपन ख्यालात के ससुराल मिल जाए, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। कि मतलब वो आपको यूँ नहीं ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ तुम्हारे पर अच्छी नहीं लग रही, मैं ये मत पहनो। वो आपकी भी सुनेंगे और अपना भी सजेशन देंगे ज़रूर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस हो वो क्रिएटिव हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और क्रिएटिव वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी भी शो करेंगे अपनी, ठीक है। आपके जैसे होता है ना कि आजकल सभी क्रैश आउटफिट्स पहनना पसंद करते हैं, कि हाँ भाई मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, तो वो उन सब चीज़ों को पहनना पसंद करेंगे और आपको पहनाना भी पसंद करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे पिकअप है, और पिकअप कहीं ना कहीं जाना जाता है फॉर जैसे पिकअप जो है वो बरसात के मौसम में अपने पर फैलाता है फॉर मेटिंग एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी दिख रही है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहने वाले हैं, ठीक है, वो जो होंगे वो स्लोली स्टेप बाय स्टेप जो है ना चीज़ों को करना पसंद करेंगे, बजाय एकदम बिल्कुल मतलब वो डेस्परेट नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। दे वुड बी मोर क्लासी अबाउट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है। दे वॉन्ट बिहेव डेस्परेट या फिर एकदम ना समझ काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो ऐसे बिहेव नहीं करने वाले हैं। वो बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई मुझे किस टाइप से बिहेव करना है, क्या यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें उनकी रहेगी, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, ठीक है। इसके अलावा हम आपके टैरो कार्ड से देखते हैं कि यहाँ पर हमें और क्या देखने को मिलता है। My angels and my spirits, please do let me know कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने सिलेक्ट किया है यहाँ पर, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस अपना लव उनको कैसे शो करेंगे, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको अपना लव कैसे शो करेंगे। यहाँ पर है द एक्टिविस्ट, ओके, तो वो आपकी साइड बहुत ज़्यादा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया हुआ है, प्रिंसेस ऑफ कप्स भी आया हुआ है, ठीक है। आई वुड लव टू क्लैरिफाई दिस वाई देयर इज़ अ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर, व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। My angel, my spirits, please let me know why there is a 3 of swords card, why there is a 3 of swords card, why there is a 3 of swords card, the universe, why, please do let me know why there is a 3 of swords card, why there is a 3 of swords card. Okay, the fool, okay, all right,
तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन वुड लव टू टेक योर साइड, ठीक है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट एट ऑल रॉन्ग इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, जो भी आपकी तरफ आती है। ये जो पर्सन है वो आपके लिए एक एक्टिविस्ट की तरह काम करेंगे, एक प्रोटेक्टर की तरह काम करेंगे, ठीक है, आपके लिए आवाज़ भी उठाना पसंद करेंगे, नो मैटर इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी योर हस्बैंड और शी इज़ गोइंग टू बी योर वाइफ, ठीक है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पर्सन होंगे ना वो काफ़ी बोल्ड ब्लंट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी होंगे। और जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता ही रही थी कि ये जो पर्सन होंगे वो आपको चीज़ें हाथों से बनाकर देना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर आपकी ड्रेसेस को बदल देंगे, या फिर आप क्या पहनेंगे वो ये पर्सन सेलेक्ट करना बहुत पसंद करेंगे। तो हो सकता है ये पर्सन का इनका खुद का बुटीक हो सकता है, या ये फैशन डिज़ाइनिंग के करियर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। और इनको काफ़ी समझ हो सकती है इन सब चीज़ों के बारे में, काफ़ी क्रिएटिव होंगे ये पर्सन, और इनकी क्रिएटिविटी को आपके ख़ानदान में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। चाहे फिर ये इंटीरियर डिज़ाइनर हो या फिर कुछ भी हो सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर हो, आर्किटेक्ट हो, या फिर ये पर्सन कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो, ठीक है, ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, कुछ भी हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई ये जो पर्सन है वो आपको हील करेंगे, कहीं ना कहीं वो आपको, जैसे यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करके द यूनिवर्स एंड द फूल कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन हो वो कोई नया पर्सन ही होगा जो आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। और ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत लॉयल बिहेव करेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 वर्ड्स भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको धोखा वगैरह तो नहीं देने वाले हैं, बट आपको हील ज़रूर करेंगे और आपको 1 स्टेप ऊपर ही लेकर जाएंगे, ठीक है। और आपको नीचे गिरने से भी बहुत ज़्यादा सतर्क करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना आपके, वो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि भाई आपको करियर में ये पर्सन हमेशा बेस्ट देते हुए देखना चाहते होंगे, ठीक है। और आपके सपनों को भी ये पर्सन काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी है और एस ऑफ कप्स कार्ड भी है, और इसके अलावा हमारे पास है द लवर्स कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है कि भाई ये जो पर्सन है वो आपके साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होने देंगे, जस्टिस ही आपके साथ ये रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, और पॉजिटिव भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। कहीं ना कहीं आपको लेकर ये लस्टी भी बहुत ज़्यादा फील करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा एक मैग्नेटिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहने वाला है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो लव होगा वो 90 सॉर्ट ऑफ लव हो सकता है, ठीक है। बिकॉज देर यहाँ पर जैसे ड्रेसेस जिस टाइप की यहाँ पर पहनी हुई है इन दोनों कपल्स ने, वो मुझे लग रहा है आप लियो या सैजिटेरियस का कपल हो सकते हो, कैप्रिकॉन हो सकते हो, आप लियो या कैप्रिकॉन का कपल हो सकते हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये पर्सन जो है वो आपको कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज से भी नहीं गुजरने देंगे, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से भी नहीं गुजरने देंगे। दिस पर्सन वुड मेक श्योर कि आपका सब कुछ बेहतरीन ढंग से ही चल रहा है, ठीक है। अगर इनके पास मान लीजिए अगर इनके पास 80,000 रुपये होंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको 75,000 चाहिए होंगे तो ये आपको देंगे। ऐसा नहीं है कि मना कर देंगे कि नहीं मुझ पास नहीं है, ऐसा नहीं होंगे ये पर्सन आपकी ख्वाहिशों को पूरा ज़रूर करेंगे, ठीक है। एंड आई एम नॉट लाइंग इट, बिकॉज आपको पता ही होगा, जो लोग मेरी रोज़ाना रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि मैं जो बात है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये कह रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं पूरा जोर लगा कर ये बात कर रही हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग काफ़ी लोग देखते हैं, तो मैं उनको मिसगाइड नहीं करने वाली हूँ, मिसलीड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। ओके, इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको किस ढंग में अपना लव अदा करेंगे, अपनी लव लैंग्वेज कैसे शो करेंगे। माय एंजल माय स्पिरिट प्लीज़ लेट मी नो। फाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, सफ़ेद झुमके जिन भी लोगों ने चूज़ किए हैं, उनका जो रोमांटिक कनेक्शन है वो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा और वो अपना लव कैसे शो करेंगे। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स विच हैज़ केम हेयर। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक दीज ऑल कार्ड्स हेयर। ओके, यस, लेट अस सी कि यहाँ पर क्या क्या आया है। सो वी आर हैविंग हेयर दिस कार्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थर्ड आई यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से मेंशन की गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों का इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे आप देख सकते हो कि अगर एक रो रहा है तो दूसरा भी रो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा भी कुछ खास खुश नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ओ माय गॉड,
ये कार्ड मुझे काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए हो गए, बट आज तक मेरी यहाँ पर नज़र नहीं गई। और आपको शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर इधर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बारीक अक्षर में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल यू सी इज़ मी, ऑल यू सी इज़ यू, लाइट ऑलवेज शाइन्स ट्रू, दो थ्रू द eternal light of love forever glow within each heart alive always। हाँ, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर देखो ओनली टाइम विल टेल आया हुआ है, बट यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज आया हुआ है। और यहाँ पर भी देखो ना क्या लिखा हुआ है, ऑल यू सी इज़ मी, ऑल यू सी इज़ यू। मतलब जो तुम देखते हो वो मैं हूँ, और जो तुम देखते हो वो तुम हो। लाइट ऑलवेज शाइन्स ट्रू, दो द eternal light of love forever glow within each heart always। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर लाइट की बात करी जा रही है। और यहाँ पर आप पहले ही जो 2 लाइनें हैं उसमें भी पहले ही जो 2 लाइनें हैं यहाँ पर जो इस लड़की के फेस पे लिखी हुई है, ठीक है, आपको पता नहीं दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, ये देखो, चलो मैंने आपको बताई ही दी है, ठीक है, अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हो। इसके अलावा किसी भी शक्ल पर ऐसे कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ, अजीब है। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि भाई आप दोनों हो सकता है कि भाई ट्विन फ्लेम हो सकते हो एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आया हुआ है और यहाँ पर भी ऐसे मैसेज आया हुआ है, तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स निकलो आगे जाकर। यहाँ पर है, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर बेस्ट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की लव लैंग्वेज में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ना आपको कभी भी तंग नहीं करेंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल ही तुम्हारी स्पेस को ही बिल्कुल ख़राब कर दूंगा, या फिर बिल्कुल ही तुम्हें बिल्कुल चैन की सांस नहीं लेने दूंगा या नहीं दूंगी, ऐसा नहीं करेंगे पर्सन। जैसे कई लोग होते हैं ना कि भाई अपने स्पाउस के फ़ोन चेक करते रहते हैं या फिर ये सब चीज़ें चेक करते रहते हैं, या फिर उनको बोल देते हैं मुँह पर ही कि भाई शायद तुम हो सकता है कि तुम मेरे पर चीट कर रही हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर भी ऐसे चीज़ें सवाल खड़े कर देते हैं, वो बहुत बुरा लगता है स्पाउस को, ठीक है। बट ये जो पर्सन होंगे वो इन सब मामलों में काफ़ी समझदार होंगे और आपको सीधा कभी ये पर्सन ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, जब तक आप असल में कुछ ना कर दो, ठीक है। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। ओनली टाइम विल टेल कार्ड भी आया हुआ है, यहाँ पर फ्रीडम भी आया हुआ है, तो हो सकता है ये आपके लिए मैसेज हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, ठीक है। और शायद वो पर्सन, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो आपको खुद बुला रहे हैं अपने टुवर्ड्स, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के इंटरकास्ट मैरिज हो, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रिलीजन हेयर, ठीक है। तो आप दोनों की इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यूज टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप शादी करना चाहते हो एक दूसरे से, तो ये टाइम अच्छा है और आप इसके तरफ एक्शन ले सकते हो। अगर आपकी नज़र में कोई पर्सन है, ठीक है, तो आप उनकी तरफ एक्शन ले सकते हो इफ़ यू वांट टू टेक, ठीक है। आप दोनों जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, दोनों की आई का जो कलर है वो अलग अलग हो सकता है, आप दोनों के बालों का रंग भी बहुत अलग हो सकता है, ठीक है। बट आपकी जो शक्ल होगी ना वो एक दूसरे की जैसी होगी, कॉम्प्लेक्शन भी डिफरेंट हो सकता है, बट जो शक्ल होगी वो एक दूसरे की जैसी ही होगी। जैसे आप देख सकते हो कि इन दोनों कार्ड्स में भी आप देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। और जो इन फेमिनिन एनर्जी के ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो भी काफ़ी रिफ्लेक्टिव है बेसिकली, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के मिरर सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस रीडिंग, comment down below if you are having any suggestion for the next topic or for this reading which has done here। और इसके अलावा अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना हो तो आप कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, तो आप उसके थ्रू मुझे अप्रोच कर सकते हो फॉर पर्सनल पे टैरो सेशन ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। टिल देन, बाय बाय, लव यू। हाय पाइल नंबर 3, जिन भी लोगों ने यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा पेयर ऑफ ईयरिंग चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग।
तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस की जो रोमांटिक एनर्जीज़ है वो आपके टुवर्ड्स कैसे रहने वाली है, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ और इंसाइट्स थ्रू टैरो। ठीक है, फिर सबसे पहले हम ऑरिकल्स का यूज़ करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जीज़ है व्हेन इट्स कम्स टू रोमांटिक टर्म्स कैसी रहने वाली है आपके टुवर्ड्स। ठीक है, लेट अस सी माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है उनके टुवर्ड्स। माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी फ्यूचर स्पाउस की रोमांटिक एनर्जीज़ उनके टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। यहाँ पर वेल कार्ड आया है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और भी कार्ड्स आए हैं बट आई एम नॉट गोना टेक देम। सो देयर इज़ अ वेल कार्ड हियर। ओके, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो फाइल नंबर 3 की जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, फाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो फ्यूचर स्पाउस की लव लैंग्वेज है वो कैसी रहेगी उनके टुवर्ड्स। ओके, सो वी हैव गॉट 2 more cards here, फियोनिक्स एंड टर्टल। ओके, टर्टल देखो पहले भी आया था और अब भी आ गया। तभी कहते हैं कि अगर एक बार आप उठाकर रख भी दो ना डेक में कार्ड तो वापस आ जाता है अगर उसको आना हो तो, और जब दूसरी बार आए तब ले लो उसको तब मत जाने दो, नहीं तो फिर कार्ड्स बुरा मान जाते हैं, फिर अजीब सी रीडिंग देते हैं वो। तो यहाँ पर लायन कार्ड भी आया है एट द बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगे विद दिस लायन कार्ड। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको आपके ऊपर गर्व भी काफ़ी होगा। ठीक है, और ये पर्सन आपकी नित खैर मंगेंगे। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन हो वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग होंगे, नो मैटर इफ़ इट कम्स टू लव, इफ़ इट कम्स टू स्टडीज़ एंड इफ़ इट कम्स टू करियर और फाइनेंसेस। ये जो पर्सन होंगे वो कभी भी आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे कि भाई आपके जो डिसीज़न है वो अप्रिशिएटेड नहीं है या फिर उनको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो कभी आपको ऐसा फील नहीं कराएंगे। वो हमेशा आपको ऐसा ही फील कराएंगे कि भाई तुम भी तुम भी अप्रिशिएटेड हो, तुम्हारे जो डिसीजंस है वो भी अप्रिशिएटेड है। ये पर्सन कभी भी आपसे ऐसा नहीं करेंगे कि भाई बिल्कुल ही आपको बायकॉट कर दिया या फिर आपको कुछ बताया ही नहीं, या फिर आपको बहुत टाइम बाद पता चला कुछ सर्टेन चीज़ों के बारे में, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको लकी भी मानेंगे, और कहीं ना कहीं अपने लक के लिए ये पर्सन आपको ज़िम्मेवार ठहराएंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आने के बाद इनके लाइफ में बहुत अच्छा गुड लक आए, और वो चीज़ जब आप इनके लाइफ में आपके साथ शादी करने के बाद होगी तो हो सकता है कि ये पर्सन उस वे में भी आपको अप्रिशिएट करेंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो सकती है कि एकदम से चढ़ाई हो जाना तो हो सकता है इस पर्सन की हो असल में। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये पहले मान लीजिए पहले वकील होंगे और उसके बाद ये जज की तैयारी कर रहे होंगे, तो हो सकता है ये आपसे शादी करने के बाद हो सकता है ये जज बन जाए। ठीक है, या फिर मान लो अगर ये पहले किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा रहे हो, उसके बाद मान लो इन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालने की तैयारी कर रहे हो, और हो सकता है आपकी शादी करने के बाद वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकल जाए, जबकि शादी से पहले भी इन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट दिए हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फिनिक्स कार्ड को भी देखकर ऐसे देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे ना, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक होप की तरह होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पास्ट के जो रिलेशनशिप्स हो वो कुछ खास अच्छे ना चलें, और बाद में ये जो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, तब आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे लव के टुवर्ड्स। ठीक है, रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, रोमांस के टुवर्ड्स। ठीक है, आपका वापस से वो कनेक्शन नहीं रहेगा, वो बात नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, कि भाई मुझे तो चाहिए ही नहीं कुछ, या फिर सभी ऐसे ही होते हैं, सभी धोखेबाज होते हैं, या फिर सभी छोड़कर चले जाते हैं, ये सब चीज़ें आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो सब नहीं होगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा गौर से देखो तो यहाँ पर देखो एक पर्सन बना हुआ दिख रहा है और यहाँ पर दूसरा पर्सन बना हुआ दिख रहा है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपने हाथों को ऐसे मिलाए खड़े हो ऐसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो एनर्जी की ट्रांसफ़र होगा ना, जो
एनर्जेटिक ट्रांसफ़र होगा आप दोनों के बीच में, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वेन एवर यू वुड मेक लव टू ईच अदर, आप दोनों को बहुत ही ज़्यादा एकदम सोलफुल वो महसूस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ शरीर तक ही रहेगा, बट इट वुड बी सोलफुल, ठीक है, बिकॉज द फेनिक्स कार्ड हैज़ केम बिटवीन दीज टू कार्ड्स, ठीक है। तो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहने वाली है व्हेन इट्स कम्स टू योर लव रिलेशनशिप और योर रोमांटिक कनेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर विद ईच अदर, सॉरी, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे आपके विद द वेल कार्ड, हो सकता है आपसे बहुत बड़े हो एज में, ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में 5 या 6 साल से ज़्यादा का एज डिफरेंस हो, तो ह्यूज एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करने वाले हैं विद द फियोनिक्स कार्ड हेयर, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन होंगे वो आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी काफ़ी होंगे, बिकॉज टर्टल का जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए लग रही है कि भाई ये जो पर्सन होंगे वो आपकी शील्ड की तरह काम करेंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है ना वो कभी भी आपके ऊपर थोपेंगे नहीं कोई चीज़, कि मान लीजिए इफ़ यू डोंट वांट अ चाइल्ड, ठीक है, अगर आपको नहीं लग रहा है कि अभी आप उतने स्टेबल नहीं हो, या फिर उतने अभी स्ट्रेस फ्री नहीं हो, या अगर आप अभी डिप्रेशन में चल रहे हो, और आपके ऊपर कोई चीज़ ये थोपेंगे नहीं, ठीक है, कि नहीं अभी मुझे नहीं पता, हमें तो लेट हो रहा है, हम तो 30-35 के हो चुके हैं, चलो नहीं मुझे नहीं पता, करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे पर्सन आपके साथ, ठीक है। वो सब नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, मतलब कभी भी अपने डिसीजन थोपेंगे नहीं, आपसे भी पूछेंगे कि भाई तुम्हारा क्या कहना है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। कहीं ना कहीं काफ़ी समझदार पर्सन होंगे, काफ़ी फॉर्मली भी बिहेव करेंगे आपके साथ, ठीक है। ऑल्दो मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना कि वो बिल्कुल ही अपने उसको भूल जाते हैं कि उनके लिमिट्स क्या है, उनको एक स्पेसिफिक कनेक्शन के अंदर कैसे बिहेव करना है, बट इनको ये जो चीज़ है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगी, बट इनको ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, पाइल नंबर 3, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा रहेंगे, बट इनको ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे वो होता है ना कि एक टैक्टिक्स लगाना, तो अगर मैं आपको कहूँ तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस की ईगो बूस्ट करके अगर रखो ठीक है, तो ये सही रहेगा आपका कनेक्शन, ठीक है। ये चीज़ है, इफ़ यू वुड बिहेव मोर फेमिनिन, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू बी हिज वाइफ, ठीक है, इस पर्सन की अगर आप वाइफ होने वाले हो, ठीक है, तो अगर आप इनकी ईगो बूस्ट करके रखोगे तो ये पर्सन आपके हित में रहेंगे, वैसे भी रहेंगे, वैसे तो काफ़ी समझदार होंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे भी हो सकते हैं ये पर्सन, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, डिफेंस वगैरह में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, या फिर हो सकता है आपके आने के बाद लाइफ में इनका काफ़ी बढ़िया हो जाए सिस्टम, एकदम करियर सेट हो जाए इनका अच्छा, बट इससे पहले कहीं ना कहीं इनको ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, ओके। चलिए, तो अब हम दूसरे कार्ड्स भी देखते हैं कि यहाँ पर आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, मतलब जो टैरो कार्ड्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं दूसरे कार्ड्स ठीक है, ओके 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 ओके। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपके लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट भी आए जिसमें ये पर्सन आपको डूबते डूबते बचाए, ठीक है। डूबना, अब आप ये जो ड्रॉनिंग वाला जो मोमेंट आएगा ना आपकी लाइफ में, वो करियर के अंदर भी आ सकता है, लव लाइफ के अंदर भी आ सकता है, या फिर आपकी खुद की जान पर भी बन सकती है, ठीक है। तब ये पर्सन आपको डूबते डूबते बचाएंगे, ठीक है। आप दोनों फायर और वाटर का कपल हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों एयर और वाटर का कपल हो सकते हो, ठीक है। या तो एरीज लियो सजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, या फिर एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी इसके अलावा यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है, उनके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनको अपना जो लव है वो कैसे शो करेंगे, वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे। पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, ये ब्यूटीफुल झुमकास जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस उनको कैसे ट्रीट करेंगे। ओके, सो वी आर हैविंग हियर दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे की सक्सेस में काफ़ी ज़्यादा काम करोगे, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में लक लेकर आओगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है वो कभी भी एक चीज़ आपसे बिना पूछे नहीं करेंगे, या फिर पूछ कर ही करेंगे, कभी भी आपके ऊपर कोई चीज़ थोपेंगे नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ हो सकती है।
कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बड़े भी होंगे एज में, तो आपको हो सकता है कि ये पर्सन अगर आपसे मान लीजिए सब चीज़ें पूछ पूछ के करें, तो हो सकता है ये आपसे भी एक्सपेक्ट करें कि आप भी इनसे पूछें और फिर ही कोई चीज़ करें, ठीक है। ये आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये पर्सन तो आपसे बेचारे सब कुछ पूछ कर रहे हैं और आप इनको बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये आपसे आपकी परमिशन की डिमांड करते हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो आपको भी ये चीज़ परमिशन वाली चीज़ इनसे लेनी पड़ेगी, ठीक है। नॉट परमिशन या फिर परमिशन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप दोनों पार्टनर्स हो, ठीक है, तो कल को अगर किसी एक पर भी कोई बात आती है या कुछ भी बन पड़ती है तो वो दोनों पर आएगी, है ना। दोनों उस चीज़ से सफ़र करेंगे, तो दोनों को एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना उस चीज़ के बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन वुड लव टू गाइड यू, ठीक है, वुड लव टू आस्क यू कि भाई क्या है क्या नहीं, ठीक है। और ये जो पर्सन है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपके खुद के मदर फादर की भी काफ़ी रिस्पेक्ट करे, ठीक है। चाहे फिर आपके मदर फादर इनके साथ कैसा बिहेव करे या फिर इनके मदर फादर आपके साथ कैसा बिहेव करे, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर विद द एम्प्रेस कार्ड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा पेरेंटल लव भी देंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अपने हाथों से खिलाएं या अपने हाथों से बना कर आपको चीज़ें खिलाएं, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली जैसे आप मान लीजिए अगर आप A ग्रेड के गवर्नमेंट ऑफिसर लगे होंगे तो हो सकता है आपके घर में शेफ़ वगैरह भी हो, ठीक है। तो बट स्टिल ये जो पर्सन है वो अगर आप कहोगे कि मुझे ये खाना है तुम्हारे हाथ का, तो ये बना कर देंगे आपको, नो मैटर कि कितने थके हुए हैं, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, नो मैटर इफ़ ही इज़ गोइंग टू बी अ हस्बैंड और ही इज़ गोइंग और शी इज़ गोइंग टू बी अ वाइफ, ठीक है। ये जो आपके पर्सन होंगे वो अगर आप इनसे कुछ भी डिमांड करोगे, ठीक है, जिसमें केयर भरा है या नर्चरिंग का जो भाव है ना वो भरा है, ठीक है, जिसमें ममता भरी है बेसिकली, ठीक है, वो चीज़ आपको ये पक्का देंगे, ठीक है। जिसमें मातृत्व या पितृत्व भरा है वो चीज़ आपको ये बिल्कुल बिल्कुल करके देंगे, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपको मोटिवेट करके रखेंगे चीज़ों की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर फिनिक्स का भी कार्ड आया, तो अगर मान लीजिए आपने करियर के अंदर भी कुछ ख़राब देखा होगा तो भी ये जो पर्सन है वो आपको वापस से जोड़ने का काम करेंगे। वापस से ये पर्सन जो है ना आपको बहुत ही ब्यूटीफुली एक एक पीस आपका जोड़ देंगे। जैसे आजकल वो रील्स नहीं आते जिसमें टूटा हुआ कप जोड़ देते हैं और उसके बाद बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो वो उस टाइप का आपके साथ ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस 5 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वाई देयर इज़ अ 5 ऑफ कप्स कार्ड, 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 9 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रिप। हाँ, ये देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना वो बेशक आपको कितना ही मोटिवेट करके रखे, बेशक कितना ही आपको इंस्पायर करें, कितना ही कुछ भी करें, बट इस पर्सन की जो ईगो है ना वो आपको बूस्ट करके रखनी पड़ेगी। अगर ही आप इस पर्सन की ईगो के ऊपर पत्थर मारेंगे तो ये पर्सन शायद उस वक्त फिर बिखर जाए और फिर बहुत बुरे तरीके से बिहेव करे, ठीक है। आई वॉन्ट टेल अ लाई, बट यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे होता है ना कि कमज़ोरी पकड़ लो इंसान की और उसके बाद वैसे उसको वो करके रखो, ठीक है। क्योंकि ऐसे रिश्ते ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे रिश्ते यूँ ही चल पड़ेंगे, ऐसे नहीं चलते ऐसे रिश्ते। इन सब चीज़ों के अंदर ना दिमाग लगा कर ही इनको चलाना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सोचो कि नहीं मैं तो ये नहीं करने वाली है, मैं तो नहीं ये नहीं कर सकता मैं, तो फिर वही बात है बना कर रखनी है ना, तो बना कर रखनी पड़ती है, वो बनती नहीं है, वो उसको बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि हर कोई बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता। यहाँ पर 5-5 का नंबर भी देखो, यहाँ पर 5555 आया है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे शादी के बाद, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है और स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगी। दिस पर्सन वुड चैलेंज यू इन पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। और ये सब चीज़ें भी यहाँ पर रहने वाली हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम ये चीज़ भी अब हम देखते हैं मैसेजेस के थ्रू आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनके बारे में और कुछ इंसाइट्स लेकर देखते हैं, ठीक है। ओके ओके, माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो पाइल नंबर 3 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके जो फ्यूचर स्पाउस है वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे, वो उनको अपना लव कैसे शो करेंगे।
माय स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो वो उनका अपना लव कैसे शो करेंगे। माय स्पिरिट्स प्लीज़ टू लेट मी नो उनका अपना लव कैसे शो। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक फूडी होगा, ठीक है, और ये आपके जो वो वाला आपकी जो जीभ को जो स्वाद चाहिए होंगे ना, वो स्वाद ये आपको देंगे। जैसे होता ना कि आप मान लीजिए अगर आज आपको मन कर रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ खानी है, कुछ मीठे में खाना है या फिर कुछ नमकीन खाना है या कुछ खट्टा खाना है, तो वो चीज़ ये आपको ला कर देंगे, ठीक है। या फिर आपको पूरी फ्रीडम होगी कि हाँ मंगाना है मंगा लो, मैं अपने आप पे कर दूंगा। तो वो उस टाइप के पर्सन होंगे आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है हीलिंग का। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये जो पर्सन है वो आपको वापस से टूटे हुए को वापस से जोड़ेंगे, ठीक है। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। और यहाँ पर देखो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको बताया था कि भाई ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है, और यहाँ पर आसपास लाइट है और ये एक दूसरे को हील कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी ये चीज़ करेंगे वो काफ़ी सोलफुल होगा, जो कि अंदर से आपको हील करेगा, अंदर से वो सिर्फ एक शारीरिक उसमें ही नहीं बंधा होगा, बल्कि आगे भी आपको लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये हीलिंग का कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर मान लीजिए कोई भी मान लो आपको PCOS है या PCOD है, वो हो सकता है आपकी शादी के बाद ठीक हो जाए, क्योंकि कभी कभार ये जो चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा टेंशन वगैरह की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। या फिर ट्रॉमा वगैरह, जब आपको चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह होता है या फिर कुछ भी ये सब कोई भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या फिर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स की वजह से अगर आप कुछ भी महसूस कर रहे होते हैं, तो उसके बाद अगर मान लीजिए अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में एक हीलर की तरह आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको हील करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी अपने फ्यूचर स्पाउस की एनर्जीज़ अपने आसपास फील होती हो, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। या फिर मे बी यू कैन कनेक्ट विद हिम टेलीपैथिकली, विद हिम और हर टेलीपैथिकली ऑलरेडी, ठीक है। ये भी देखो यहाँ पर भी कितना सॉल्वफुल है। जैसे जो लड़की है वो कितनी ज़्यादा मस्त अच्छी तरीके से आंखें बंद करके मस्त अपना फील कर रही है, सुकून में लग रही है वो। यहाँ पर भी ये जो लड़की है वो सुकून में लग रही है, ठीक है। यहाँ पर भी ये जो लड़की है वो भी ऑब्वियसली जो भी चल रहा है इनके बीच में ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ना वो मेक श्योर करेंगे कि भाई आप जो है वो एकदम सुकून में रहो, ठीक है। स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू बी अ गर्ल in this relationship, if you are going to be a woman in this relationship, if you are going to be a wife, ठीक है। तो ये जो पर्सन है वो आपको मेक श्योर करेंगे कि आप हील्ड रहो, ठीक है, और आप हील हो जाओ इन सब चीज़ों से। अगर आपको PCOS है, PCOD है, या फिर आपको और कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी इशू है आपको, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बाद यहाँ पर एक और कार्ड आता है। व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपके चॉइस और आपके डिसीजन को अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। और ये वापस से एक अच्छी क्लैरिफिकेशंस आ गई है। जब 2 बार कार्ड आ जाते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि हाँ रीडिंग पूरी हुई। रीडिंग जो भी रीडिंग की है वो जब 2 बार क्लैरिफाई हो जाती है ना, कि एक बार टैरो कार्ड्स के थ्रू हो गई, एक बार ऑरेकल्स के थ्रू हो गई, एक बार मैसेजेस के थ्रू हो गई, तो उसमें पक्का हो जाता है कि हाँ चलो ये ऊर्जा यहाँ पर है। यहाँ पर पैशन का भी कार्ड आया, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। हाँ, तो ऑब्वियसली आप दोनों के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इन सब चीज़ों में बहुत बढ़िया हो सकते हैं, बेहतरीन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और कार्ड है जो कि यहाँ पर कह रहा है, इट इज़ इंपॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। हाँ, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो आपको अपने ऊपर फोकस करना सिखाए, अपनी नीड्स के ऊपर फोकस करना सिखाए, अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करना सिखाए, और आपको एक ऐसा टाइम दें जिसमें आप सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान दे रहे हैं बजाय किसी दूसरे पर ध्यान देने के, ठीक है। सो this was your reading, pile number 3. If you want to book a personal paid tarot session with me, then you can contact me on my WhatsApp number which I have already mentioned in the description box, ठीक है। आप WhatsApp पर मुझे contact कर सकते हैं। I also cast spells, ठीक है। I also have services of crystals and all, ठीक है। प्रोडक्ट्स वगैरह भी मैं बेचती हूँ काफ़ी सारे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, क्वारीज ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट डाउन योर सजेशन अबाउट दिस रीडिंग और अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच यू वांट मी टू कवर, ओके। बट टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।